चनपटिया विधानसभा में आप देखेंगे तो 36 पंचायत है और कम से कम 6 लाख की आबादी है। 6 लाख की आबादी। हाँ, और हमारे यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और जो डिग्री कॉलेज है भी वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है मिनिमम। उसके बाद ये तो फिर 60-65 किलोमीटर दूर पे विधानसभा से बाहर हो जाता है या विधानसभा से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को सुबह में क्लास जाना हो तो सुबह 4 बजे छात्राओं को फिर ट्रेन में जो है अंधेरे में जाके ट्रेन पकड़नी होती है, धक्के खानी होते हैं कि भाई अब सारे लोग जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस, उसमें धक्का खा जाइए, बस 7 बजे से पहले मिलेगा नहीं, फिर बस पकड़ के आप जाइए 20 रुपये देके, फिर वहाँ से 6-7 किलोमीटर आदमी है, सीएम है, ठीक, उनको पता है। और इस चीज़ पे वो अभी तक चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। इसलिए हम आके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे छात्रों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। मैंने भी झेला है कि भाई पटना रह के आप महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, 2 बच्चे किसी को हो 15-20 हज़ार रुपया, बाद में उन्हें 30-40 हज़ार रुपये जो कमाएगा 20 हज़ार बच्चे पर खर्च करेगा तो वो कैसे बचाएगा। बिल्कुल, कुछ अपने देखिए बिहार है और बिहार में मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार का होता है, मुद्दा सबसे बड़ा शिक्षा का होता है और मुद्दा सबसे बड़ा नौकरी का होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता एहतशाम मौजूद है। एहतशाम जी, डिग्री कॉलेज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि सुनने में आ रहा है और हर जगह दिख भी रहा है कि आप एक ऐसे जगह से आते हैं जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। नाम है चनपटिया विधानसभा, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। चनपटिया विधानसभा में आप देखेंगे तो 36 पंचायत है और कम से कम 6 लाख की आबादी है। 6 लाख की आबादी। हाँ, और हमारे यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, और जो डिग्री कॉलेज है भी वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है मिनिमम। उसके बाद ये तो फिर 60-65 किलोमीटर दूर पे विधानसभा से बाहर हो जाता है या विधानसभा से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को सुबह में क्लास जाना हो तो सुबह 4 बजे छात्राओं को फिर ट्रेन में जो है अंधेरे में जाके ट्रेन पकड़नी होती है, धक्के खानी होते हैं कि भाई अब सारे लोग जाते हैं सुबह सुबह ऑफिस, उसमें धक्का खा जाइए, बस 7 बजे से पहले मिलेगा नहीं, फिर बस पकड़ के आप जाइए 20 रुपये देके, फिर वहाँ से 6-7 किलोमीटर अंदर आप जो है शहर में जाएंगे तो कॉलेज मिलेगा, और वहाँ पहुँचने पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अच्छा, नहीं रहने का, डिग्री कॉलेज जैसे नहीं है चनपटिया विधानसभा में, तो कितना दिक्कत होता है? सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि वहाँ से वहाँ जाना, आप 25 किलोमीटर दूर आप जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास अपने साधन नहीं है तो आपको जाने में 2 घंटे, जाने में 2 घंटे, आने में 4 घंटा, फिर कॉलेज वहाँ जो है 3 घंटा 2 घंटा काम 6 घंटा, मतलब आपका सारा दिन बर्बाद है। सारा दिन बर्बाद। अगर एक कॉलेज बन जाता है, डिग्री कॉलेज एक बढ़िया बड़ा सा, जिसमें मास लेवल ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फायदा कितना होगा एक डिग्री कॉलेज? सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि लोगों को फायदा होगा कि टाइम की बचत होगी। अब बाकी जो बाहर रख के पढ़ाने में जो पैसे बचते हैं वो बचे। जैसे हम अभी जो है काफी लोगों से मिले हैं सितंबर अक्टूबर में, और सारे लोगों से हम हर तबके के लोगों से आपकी तस्वीरें हमने देखा है कि आप ठेला वाला से मिल लिए, रिक्शा वाले से मिल लिए, आप मुझे लगता है कि जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं उनसे मिल लिए, जो ताड़ी बनाते हैं उनसे मिल लिए, सब लोगों से आप मिले हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य ठीक रहे। अब वो लोग बताइए 8,000 रुपये महीने 10,000 रुपये कमाते हैं, अगर आप बेटियां रखते हैं तो कम से कम उसमें खाने पीने में 5,000 रुपये लगेगा। ठीक है, 2 बच्चे हों तो वो कैसे पढ़ाएंगे? आप 10,000 में क्या करेंगे? अगर वो कॉलेज बन जाता है तो उनको वो पैसा बचेगा, टाइम बचेगा घर पे। अब मान लीजिए किसी छात्रा का एग्जाम हो, गार्जियन को लेकर जाना, जिनका दुकान है वो दिन भर वो दुकान छोड़ के वहाँ जाएंगे आएंगे, लॉस ऑफ ये मनी, इनकम भी है। नीतीश जी भी तो आ रहे हैं, सुना है ये भी कि नीतीश जी पहुंच रहे चनपटिया में, तो नीतीश जी जब पहुंचेंगे तो एक बच्चों का समूह उनके पास जाके गुहार करेगा या क्या करेगा? देखिए, जैसे नीतीश जी के पास ये बात पहले से पहुंची हुई है, क्योंकि 25 से 30 सालों से हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ विधायक भाजपा के रहे हैं, अभी चेंज हुए हैं, सांसद भी मतलब 30 साल से वहाँ रहे हैं, लेकिन और ये जब जो अभी विधायक बदले उससे पहले ये चीज़ हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, सबको पता है। इस विधायक से उम्मीद है आपको? कांग्रेस वाले विधायक से क्या लगता है? देखिए, वो अपना काम करेंगे, वो अपना सदन में उठाएं या जो भी है वो अपना जो अपने स्तर से करें, हम अपने स्तर से करेंगे। देखिए, भरोसा क्या बात है, वो हम अपनी तरफ से अपनी प्रयास कर रहे हैं, वो अपना प्रयास वहाँ सदन में करेंगे या वो अपने जैसे करें, हम अपने स्तर से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकारी वादे बहुत सारे पेज पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकारी वादों में कब क्या पलट जाए इसका कोई पता नहीं होता है। तो ये मुहिम कैसे जीतेंगे? सुना है कि कुछ आप क्या कैंपेन चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं? देखिए, अभी जो है मैंने अगस्त सितंबर में डोर टू डोर कैंपेन किया था 1 महीने के आसपास, ठीक है, हर तबके के लोगों से मिलकर उनका प्रॉब्लम समझा, ये बेसिक था। उसके बाद हमने अभी कुछ दिन पहले डोर टू डोर घूम के सिग्नेचर कैंपेन चलाया ऑफलाइन। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो छात्र यहाँ नहीं है, जो लोग यहाँ नहीं है, वो समर्थन करना चाहे कैसे होगा। फिर मैंने
क्या किया, कुछ प्रतिनिधि से ऑफलाइन जो जीते हुए उनसे सिग्नेचर का, और उसका एक वेबसाइट लॉन्च किया। वेबसाइट हाँ। क्या नाम है वेबसाइट का? https collegeforchanpatia.live/ ठीक है, कॉलेज फॉर चनपटिया .live/, ठीक है। उस पे जाके लोग अपना जो है वोट अपने कर सकते कैसे हैं। कर देंगे? सिस्टम क्या है, क्या करना होगा? नाम वहां पे जाएंगे, आप नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ये कोई एप्लीकेशन है या ऑनलाइन गूगल पे या साइट पे मिलेगा? ऑनलाइन गूगल पे है जो मिलेगा, ठीक है। वहां पे आप जाके डालेंगे अपना नाम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस। उसके अलावा आप स्थानीय निवासी हैं, छात्र हैं या अभिभावक हैं, उसके मतलब यही चीज डालना है। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल है, 30 सेकंड का काम है। हम काफी लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आगे भी हम इससे जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, और गुहार सबसे अंतिम कहाँ लगने वाला है? क्योंकि जब नीतीश जी ही आपके पास पहुंच रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर उन तक पहुंच गई बात और वो अगर ओके हो गए तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास आपको जाने की जरूरत है। देखिए, नीतीश जी तक बात क्या, उनको नहीं पता कि शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है या कहाँ क्या प्रॉब्लम है। उनको सब सारी बातें पता है भाई, वो राज्य के सर्वोच्च आदमी हैं, सीएम हैं, ठीक है, उनको पता है। और इस चीज पे वो अभी तक चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। इसलिए हम आके इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम हमेशा 24 घंटे छात्रों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। मैंने भी झेला है कि भाई पटना रह के आप महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, 2 बच्चे किसी को हो तो 15-20 हज़ार रुपया, बाद से उन्हें 30-40 हज़ार रुपये जो कमाएगा 20 हज़ार बच्चे पर खर्च करेगा तो वो कैसे बचाएगा। बिल्कुल। कुछ अपने अभ्यर्थियों को, कुछ अपने छात्रों को जो चनपटिया से आते हैं खासकर, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही अपील है कि ये हमारी लड़ाई है, इसमें आप सबको सम्मिलित होना है। और ये इससे मेरा कोई बेनिफिशियल नहीं है, ना हम उसका फीता काटने जाएंगे, ना मेरे नाम पर डिग्री कॉलेज होगा, ना फंड होगा हमको बनाने के लिए। लेकिन हाँ, ये चनपटिया का लाखों छात्रों का बहुत सवाल है, क्योंकि अगर कॉलेज खुल जाएगा तो बहुत सारे जो गरीब तबके के छात्र हैं वो पढ़ेंगे, महिलाओं और SC/ST छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलेगी। तो यही मुद्दा है कि भैया विधानसभा में अगर डिग्री कॉलेज नहीं होता है और वो लोग बाहर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। नीतीश कुमार के सामने एहतशाम रहेंगे, इनके साथ छात्र रहेंगे, छात्राएं रहेंगी। देखना होगा कि क्या ऐलान करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि जिस विधानसभा में नीतीश जी आप जा रहे हैं वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और उस डिग्री कॉलेज के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।